गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ ओम प्रकाश सैनी। आप सभी का वैक्यूम क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट करने जा रहे हैं। सभी रेडी हो? ठीक है। अपन क्लास 10th का ये बेसिक चैप्टर है जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, लाइट। इस चैप्टर के अंदर अपन काफी बातें करेंगे, जैसे मान लो लाइट क्या होती है और लाइट को क्या मीडियम की रिक्वायर्ड है ट्रेवल करने के लिए, सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, ये सब बातें अपन इसके अंदर स्टार्ट में करेंगे। सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करने से पहले मैं दो कंपोनेंट की बात करना चाहूंगा। पहला होता है मैटर और सेकेंड वन इज एनर्जी। फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकेंड वन इज एनर्जी। अगर हमें ये दो टर्म पता है तो हम इस चैप्टर की स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है मैटर क्या होता है? नो। मैटर जनरली अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इन 9th क्लास वी डिस्कस अबाउट ऑलरेडी मैटर एनीथिंग which occupy space and have some mass। इस बात का मतलब ये हुआ कि मैटर वो चीज है जो क्या करती हो, स्पेस कवर करती हो और उसका क्या हो, मास हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक ये डस्टर है, डस्टर की बात करूं तो अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो ये इतना तो स्पेस कवर कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मास है। तो अगर इस तरीके के पर्टिकुलर मटेरियल्स हमें देखने को मिलते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं? मैटर। दूसरा हमारा टॉपिक है एनर्जी। तो इस मैटर को देखने के लिए या हम मान सकते हैं कि जैसे हम फूड इंटेक करते हैं तो वो फूड की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, डेली वर्क कर पाते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो तो क्या होगी, मैटर, और जो हम डेली वर्क कर पा रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? एनर्जी की हेल्प से। यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो कि जो साउंड होती है वो भी एक एनर्जी होती है। साउंड की जो एनर्जी होती है वो हमारे ईयर के अंदर ईयर ड्रम्स को क्या करती है, वाइब्रेट करती है। उस वजह से मैं क्या कर पाता हूँ, सुन पाता हूँ या आप सुन पाते हो। लाइट है, इस चैप्टर में लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, या मैं ये क्लास कर पा रहा हूँ, ये किसकी वजह से? लाइट एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पर एनर्जी और लाइट, एनर्जी और मैटर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंस। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैटर नहीं है तो एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, और अगर एनर्जी नहीं है तो मैटर का कोई मतलब नहीं है। इस बात से ये समझ में आया कि जो हमारा यूनिवर्स है, या हम हिंदी में बोले तो जो हमारा ब्रह्मांड है, एटमॉस्फेयर है, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, मैटर साथ में एनर्जी। ठीक है। इस चैप्टर में हम एनर्जी की बात करेंगे, और कौन सी एनर्जी की बात करेंगे? लाइट एनर्जी की। ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बताना चाहूं तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, ना तो ये क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ओनली एनर्जी को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल के अंदर बात करें तो हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन लाइट एनर्जी के अंदर। ये सब बातें अपन इस चैप्टर में बहुत अच्छे से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट लाइट। ठीक है। तो लाइट एक क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है। लाइट क्या होती है? एनर्जी होती है, जो क्या प्रोड्यूस करवाती है? एक विजुअल सेंसेशन, जो जिसकी वजह से मैं ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। ठीक है। लाइट एक एनर्जी होती है जो हमारे आई के अंदर, हमारा आई एक हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, जिस ऑर्गन की वजह से मैं ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाता हूं, देख पाता हूं। तो ये एनर्जी क्या कर पा रही है, मेरे ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करा रही है। अब लाइट की बात करें बेसिक इंट्रोडक्शन में, तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है, ये क्या
बात करें तो मैं बता रहा हूँ कि जो लाइट होती है उसको किसी पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है, जिसमें नॉन मैकेनिकल वेव में हम ये पढ़ते हैं कि अगर इसके पास मीडियम है तो भी ट्रेवल करेगी, मीडियम नहीं है तो भी ट्रेवल करेगी। मटेरियल मीडियम से यहाँ बात करते हैं किसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। ठीक है, और ये इसको किसी पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। अब फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर बेसिक टर्म्स की बात करेंगे, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है? तो रे ऑफ लाइट की मैं बात करूं तो अगर एक सिंगल रे कहीं से ओरिजिनेट हो रही है इस तरीके से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। अगर ऐसी टाइप की काफी सारी बीम फॉर एग्जांपल के अंदर इस तरीके से अगर अपने को दिखाई जा रही है तो इनको अपन क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरी बात करें तो हमारे पास एक टॉपिक है कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। ये छोटे छोटे बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने को पता होना जरूरी है। कन्वर्जिंग ऑफ लाइट से ये समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ए है, यहाँ पर अगर काफी सारी रे ऑफ लाइट आकर क्या कर रही हो? मीट कर रही हो, एक जगह पे आकर मिल रही हो, तो ऐसी टाइप के टर्म को क्या बोलेंगे अपन? कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से काफी सारी रे निकल रही हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, या उस टर्म को क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट आपको समझ में आया? रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। इस चैप्टर में अभी तक अपन ने क्या बात करी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ, एक मैटर, दूसरा एनर्जी। अगर मैटर ना हो तो एनर्जी का कोई काम नहीं, और अगर एनर्जी ना हो तो मैटर का कोई काम नहीं। ठीक, ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दूसरी बात हमने यही बात करी कि जो लाइट होती है वो एक एनर्जी होती है जो हमारी आई के अंदर एक विजुअल सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से मैं ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाता हूँ? देख पाता हूँ। दूसरी बात हमने ये कही कि जो लाइट होती है वो ट्रेवल करने के लिए उसको एक किसी पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। नॉन मैकेनिकल वेव से हमने ये समझा कि इसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। मटेरियल मीडियम से यहाँ एयर, वाटर और गिलास। एयर, वाटर और गिलास। अगर ये हो तो भी ये ट्रेवल करेगी, अगर ये ना हो तो भी ये ट्रेवल करेगी। फॉर एग्जांपल सन से जो सन रेज आती है वो किसी भी मीडियम की द्वारा नहीं आती, वो हमारे तक पर्टिकुलर पहुंचती है। तो वहां से यहाँ तक आ रही है, इस बात का मतलब वो कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव। फिर हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स की बात करी, तो रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट में हमने ये कहा कि अगर एक सिंगल रे दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। अगर रेज का कॉम्बिनेशन है तो वो क्या कहलाएगा? बीम ऑफ लाइट। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काफी सारी रे आकर मीट कर रही है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। अगर एक पॉइंट से काफी सारी रेज क्या कर रही है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है, मैं क्या बात कर रहा हूं? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है। और ये स्पीड हमें देखने को मिलती है एयर के अंदर। ठीक है, एयर के अंदर हमारे लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस चैप्टर के अंदर आगे हम बात करते हैं मीडियम की। जैसे मैंने कहा कि ये एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है, बट ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर देखें तो हमारे जो मीडियम होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। हम ये किसके बेसिस पर देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट के बेसिस पर। हमारे ऑब्जेक्ट 3 प्रकार से होते हैं, 3 टाइप से होते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम की मैं बताऊं तो ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होते हैं जो
रे ऑफ लाइट को, ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम जो रे ऑफ लाइट को कंप्लीटली क्या करा रहे, पास करा रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टॉर्च को क्या करा रहा हूँ, ग्लो करा रहा हूँ, तो वो टॉर्च कंप्लीटली फ्रंट वाली वॉल पर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रही है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो कौन से मीडियम से गई है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से। और ट्रांसपेरेंट मीडियम का बेसिक एग्जांपल होता है एयर, ठीक। अनदर वी टॉक अबाउट गिलास, राइट, वाटर, ये सब कैसे टाइप के मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। नेक्स्ट मीडियम वी डिस्कस अबाउट ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीडियम इज अ टाइप ऑफ मीडियम इन विच रे ऑफ लाइट नॉट कंप्लीटली पास बट पार्शियली पास, दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर मीडियम वी कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट मीडियम। ऐसा टाइप का मीडियम जिसके अंदर रे ऑफ लाइट कंप्लीटली पास ना होके पार्शियली पास हो। पार्शियली का मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या मान रहा हूँ, पेपर मान रहा हूँ, यहाँ से टॉर्च को ग्लो करा रहा हूँ, तो जो लाइट रे ऑफ लाइट है वो कंप्लीटली पास नहीं हो रही, बट मिनिमम 50-40% वो क्या कर पा रही है, पास हो पा रही है। इस बात का मतलब ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो इसका अपन एग्जांपल क्या ले सकते हैं, पेपर, ठीक। लास्ट में वी टॉक अबाउट ओपेक मीडियम। इट इज अ टाइप ऑफ मीडियम इन विच रे ऑफ लाइट नॉट कंप्लीटली पास्ड। नॉट कंप्लीटली पास इट मींस इसके अंदर रे ऑफ लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल अपन डेली लाइफ में देखते हैं, वुड, स्टील, ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर रे ऑफ लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। आया नहीं आया, ठीक है। आगे की बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि लाइट है तो लाइट कहां से प्रोड्यूस हो रही है ये बात करना भी जरूरी है। लाइट दो प्रकार से अपन बात करेंगे, इसके अंदर टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। एक होता है लुमिनियस और अनदर वन इज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनियस और नॉन लुमिनियस से क्या समझ में आया? लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। फॉर एग्जांपल सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्टार्स, ये सब किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है? लुमिनियस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है। तो सर नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट बट it depends on sun's rays for glowing. Another table, chair, fan, ये जो भी इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब को छोड़ के जो भी मटेरियल रिसोर्सेज यहाँ रखे हुए हैं वो सब किसके एग्जांपल है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स है, राइट। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑफ कर देता हूँ तो मैं ये क्लास नहीं कर पाऊंगा। इस बात का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? लुमिनियस, राइट, ओके। अब इसके अंदर अपन ने ये बात तो पढ़ ली, सब कुछ है। अब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका नेचर पता होना हमें जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये चौक है, अगर ये चौक मेरे हाथ में कोई दे रहा है तो मैं सबसे पहले मेरे माइंड में क्या चीज आएगी? सबसे पहले मेरे माइंड में ये आएगी कि ये बनी किससे है, राइट। फिर दूसरी बात ये आएगी कि इसका मैं क्या यूज ले सकता हूं, ठीक है। ये बनी किससे है, इसका मैं क्या यूज ले सकता हूं, और दूसरी बात ये दिख कैसी रही है मेरे को। ये तीन बातें अपन किसी भी ऑब्जेक्ट में करते हैं। तो लाइट की भी हम यही बात करेंगे, लाइट प्रोड्यूस कहां से हो रही है, लाइट का नेचर कैसा है, लाइट किस वर्क में अपने काम आ रही है, या हम बात कर सकते हैं कि लाइट यहाँ आगे चलकर क्या काम आएगी। तो लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। पहले के टाइम पर हम क्लासेस के अंदर सिर्फ लाइट में यही पढ़ते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। हमें मिडिल क्लासेस में यही सिखाया गया है कि जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। बट इन 10th क्लास, इन हायर क्लासेस वी डिस्कस अबाउट मोर इन डिटेल बिकॉज लाइट फॉर्म ड्यूअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। लाइट के कितने नेचर होते हैं? दो नेचर। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं?
ड्यूअल नेचर। आई बात समझ में? ठीक है, रुक वेट। अब अपन किसकी बात करेंगे? लाइट के नेचर की। लाइट के नेचर की बात करूं तो लाइट दो प्रकार की नेचर होती है। एक होता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और अनदर वन इज वेव नेचर। इन दोनों के बेसिस पर ही मैं क्या कह सकता हूं कि लाइट क्या रहती है? ड्यूअल नेचर। इन दोनों के बेसिस पर ही मैं क्या बोल सकता हूँ लाइट का नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर है। सर हमें ये भी समझाओ कि क्यों है ड्यूअल नेचर। तो हमने ये कहा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। लाइट जब भी ट्रेवल करेगी तो वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करेगी। इन लोअर क्लास में अपन ने इसकी बात भी करी थी कि अपन ने एक कैंडल ली, ठीक है, और इस तरीके से, और मैंने इस कैंडल को क्या करा दिया? ग्लो करा दिया। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को मैंने इसको विजुअलाइज करने के लिए देखा, उसको एक आयरन की मैंने रोड दे दी और वो क्या कर रहा है? इस कैंडल को देख रहा है, ठीक। तो जब वो इस रोड से इस कैंडल को देख रहा है तो उसको ये कैंडल बिल्कुल ग्लो दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है। इस बात का मतलब कि ये आयरन की रोड बिल्कुल क्या थी? स्ट्रेट थी। इस वजह से उसको ये कैंडल क्या कर पा रही है? विजुअल हो पा रही है। बट एक सेकंड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास ये सेकंड कैंडल है, ठीक है, अनदर पर्सन, ठीक है, इसको जो मैंने रोड दी है वो एक जिगजैग रोड दी है, ठीक है। अब मैं इस पर्सन को क्या बोल रहा हूं कि आप इस कैंडल को देखो। तो जब ये सेकंड पर्सन इस कैंडल को देखता है तो उसको ये कैंडल विजुअल नहीं हो पाई। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला, क्योंकि साइंस है, फिजिक्स है, फिजिक्स में हम हर चीज प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसका कंक्लूजन निकाला तो ये पता चला कि इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर जो रोड थी वो स्ट्रेट रोड थी, जबकि सेकंड के अंदर क्या है? जिगजैग रोड है। जिगजैग रोड की वजह से ये हमें कैंडल विजुअल नहीं हो पाई। तो इससे हमें ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ये हम बेसिक क्लासेस के अंदर देखे थे। अब दूसरी बात यहाँ पर जो नई आई है वो क्या है? वेव नेचर। वेव नेचर यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में तो ट्रेवल करेगी ही करेगी, बट जब ये मूव करेगी, लाइट जब मूव करेगी तो वो किस फॉर्म में मूव करेगी? वेव फॉर्म में। लाइट का जब मूवमेंट होगा तो वो वेव फॉर्म में मूवमेंट होगा। मतलब कि मेरे पास अगर ये टॉर्च है, इसको मैं ग्लो करा रहा हूँ, ये उस गोल पे जा रही है तो स्ट्रेट पाथ में तो जा रही है, बट ये वेव की फॉर्म में जा रही है। तो ये दो नेचर हमें लाइट के अंदर देखने को मिलते हैं। इस वजह से लाइट का नेचर क्या होता है? ड्यूअल नेचर। लाइट का जो फॉर्मेशन होता है पार्टिकल के फॉर्म में होता है, और उन पार्टिकल्स को अपन 11th क्लास में जाके क्या नाम देंगे? फोटॉन्स। क्या नाम देंगे? फोटॉन्स। फोटॉन्स ये एक एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो क्या करते हैं? वेव फॉर्म में ट्रेवल करते हैं इन स्ट्रेट पाथ। इसी वजह से हम इस लाइट का नेचर क्या बताते हैं? ड्यूअल नेचर। लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर होता है। और लाइट की जो एयर के अंदर मैंने स्पीड बताई थी वो कितनी बताई थी? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं लाइट की स्पीड उसके अंदर करूं, वाटर के अंदर, ठीक है, तो वो होती है 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं गिलास के अंदर इसकी बात करता हूं तो इसकी स्पीड होती है 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली लाइट की स्पीड हम देखते हैं। आया नहीं? ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर अपन ने लुमिनियस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स की बात कर ली, मीडियम की बात कर ली। मीडियम अपन ने 3 प्रकार से पढ़े: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक।
ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में सर आपने ये कहा कि ऐसा टाइप का मीडियम जिसके अंदर रे ऑफ लाइट कंप्लीटली पास होती है, और ट्रांसलूसेंट में आपने ये कहा कि पार्शियली पास होती है, और ओपेक के अंदर हमने बात करी कि उसके अंदर लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। आपने लाइट का नेचर भी समझा है, लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर से हमने ये समझा कि जब लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और उसका मूवमेंट कैसा होता है, वेव फॉर्म में मूवमेंट होता है, ठीक है। और आपने ये भी समझा है कि जो लाइट की स्पीड होती है एयर के अंदर वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिक्विड के अंदर हम बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास के अंदर बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अभी तक की हमने छोटी बातें करी, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज की बातें करी है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। अब इस फिनोमेना से हमें क्या समझ में आता है, या आपको मैंने वर्ड दिया है एक, क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वर्ड किस चीज को बता रहा है, रिफ्लेक्शन वर्ड हमें ये बता रहा है कि जब किसी पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट को, जब हम किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस करवाते हैं और वो किसी बाउंड्री से इंटरेक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होती है, जब मैं रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस कराऊंगा किसी पर्टिकुलर मीडियम के हेल्प से किसी बाउंड्री पर, तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होके जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ऐसे समझते हैं, मेरे पास ये क्या है, बाउंड्री है, ठीक है, यहां से यहां मैं मान सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन मिरर। ये क्या है, एक प्लेन मिरर। यहां से जब कोई रे ऑफ लाइट यहां पर इस मिरर पर इंसिडेंस करती है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट इस प्लेन मिरर पे क्या कर रही है, इंसिडेंस कर रही है। अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो लाइट आ रही है वो क्या हो जाती है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस मीडियम से आई थी, एग्जांपल के लिए मैं इसको क्या मान रहा हूं कि ये एयर है, ठीक है, तो एयर मीडियम से आई थी और एयर मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब जो रे ऑफ लाइट आई थी वो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो रे ऑफ लाइट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, उस रे ऑफ लाइट को कहा जाता है क्या, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंस हुई है उसे कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर इसके हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल। इस नॉर्मल की हेल्प से ही मैं बता सकता हूं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या कहेंगे अपन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या कहा कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है, वहां पर एक जो इंसिडेंट रे है कहां से आ रही है, सोर्स से। और सोर्स में यहां पर क्या मान सकता हूं, सन से ये रे ऑफ लाइट आ रही है इस प्लेन मिरर पर, या आप यहां पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी मान लो, ठीक है, या टॉर्च में मान लो, कुछ भी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब या सन से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो रही है और यहां से जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। जो रे आती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, और जो जा रही है उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमेशा क्या कौन सा एंगल आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा एंगल आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंस कर रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस फिनोमेना से क्या समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट इज अ टाइप ऑफ फिनोमेना इन विच रे ऑफ लाइट
after reflection bouncing back in same medium, this phenomena we called as reflection of light. Understand? Okay.